हेलो गाइस, वेलकम टू यूजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज डिस्कशन करेंगे अपने इग्निशन सिस्टम के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो मैं बात करूं यदि आप लोगों से, इग्निशन सिस्टम रह गया 2 डेज के अंदर, वो पूरा हो जाएगा 2 दिन के। एमपीएफआई और सीआरडी सिस्टम बेसिकली 1 डे का टॉपिक है, थोड़ी सी लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, परंतु आपको उसी के साथ इंजेक्शन सिस्टम भी मुझे समझाना है। इंजेक्शन और इग्निशन दोनों में अंतर ध्यान में रखना, ठीक है। इग्निशन का मतलब क्या होता है, जलाना किसी चीज को, और इंजेक्शन का मतलब किसी चीज में पिचकारी या फुहार मारना। और एसआई और सीआई कंबशन चैम्बर, ये थोड़ा सा 2-3 दिन का टॉपिक ये है। तो दो दिन तक इंजेक्शन सिस्टम चलेगा डीजल का, और उसके बाद में अपने कंबशन चैम्बर चालू कर लेंगे। मतलब अपनी स्पीड बहुत अच्छी है। आप ये मत समझना कि अपनी स्पीड अच्छी नहीं जा रही है, अपनी स्पीड बहुत अच्छी है, जितना अपने सोच सकते हैं उससे भी अच्छी चल रही है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस चीज में घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा हूं, देखो मैं कभी भी आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, हमेशा जो भी बात सही होती है मैं वो आपको बता देता हूं। अभी तक किसी भी इंसान के पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है लाइसेंस और एक्सपीरियंस को लेके। मेरे पास भी यदि कोई बात है तो वो भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं या बातें ही हैं उस चीज को लेकर। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, लाइसेंस प्लीज बनवा के रखिए, ठीक है। कारण है उसके पीछे, मैं नहीं कभी भी, मैं पहले आगे होकर नहीं कहता, क्योंकि उस चीज से मैं ही बुरा बन जाता हूं। आप लोग कल को मुझे ये ना कहें कि सर आपने हमें अफवाहों में रखा कि नहीं लाइसेंस नहीं हटेगा और ये सब। इसलिए लाइसेंस बनवा के रखिए। एक्सपीरियंस यदि है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए नोटिफिकेशन आने का। उसके बाद में आपको ये भी सब जो बातें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। ये कंपलसरी नहीं है, देखो मैं फिर बात कर रहा हूं, ये कंपलसरी नहीं है कि जो अमेंडमेंट हुआ है 2021 में सबऑर्डिनेंस रूल में, उसके अंदर यदि नहीं दे रखा तो वो हट नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। ये डिस्कशन अभी बोर्ड के ऊपर है, तो अभी उनके ऊपर डिसीजन है, उनको करने दो। पढ़ाई पे ध्यान दो, डिस्कशन करनी है पढ़ाई के बारे में करो। एक ही दिन ऐसा हुआ था, मुझे आप में से किसी बंदों ने कहा था कि सर हमें एक एक टॉपिक आप बताइए करिए, और अगले दिन हम एक दूसरे से एमसीक्यूज करेंगे। मैंने एक दिन बता दिया प्रेसिडेंट, उसके बाद में कभी उस चीज का मतलब रिपीटेशन नहीं हुआ, किसी ने पूछा नहीं, और अपने भी वैसे ही चल रहे हैं, अपने पढ़ा देते हैं, बात खत्म है। आज अपने बात करेंगे इग्निशन सिस्टम के बारे में। कौन सा सिस्टम? इग्निशन सिस्टम। मेरे साथ हो गया था स्टार्टिंग पीरियड में, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था 2 चीजों में, एक इग्निशन में और एक इंजेक्शन में। पता नहीं क्यों, पर अभी मुझे लगता है ये कंफ्यूजन वाला टर्म नहीं है, परंतु फिर भी आप कंफ्यूज रह सकते हो। यदि मैं रहा हूं तो मैं मानता हूं मेरे जैसे कुछ और भी भाई बंधु होंगे तो वो भी इस चीज में कंफ्यूज रहेंगे। प्लीज दोनों को अलग अलग करके ही समझना। इग्निशन सिस्टम मतलब क्या? ऐसा पूरा सिस्टम जिसके द्वारा क्या किया जाता है, फ्यूल को जलाया जाता है। अब आप कहोगे सर फ्यूल को जलाया जाता है, तो आप बताइए फटाफट कि फ्यूल को कब जलाते हैं? पेट्रोल इंजन में जलाते तो सभी में है, मतलब डीजल इंजन के अंदर भी अपने उसको इंजेक्ट करके, उसका मतलब उसको पिचकारी मार के, फुहारे मार के उसको जलाते हैं। परंतु इसमें फ्यूल को, वो फ्यूल क्या है, इनडायरेक्ट तरीके जल रहा है। पर पेट्रोल इंजन में अपने क्या करते हैं, स्पार्क प्लग की सहायता से फ्यूल को जलाया जाता है, ठीक है। अब स्पार्क प्लग का अपने यूज करते हैं, स्पार्क प्लग का अपने यूज करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि स्पार्क प्लग में अपनों ने डायरेक्ट किसी तार से बिजली दे रखी है, नहीं। स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट करने के लिए या बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पूरे सिस्टम की आवश्यकता होती है। उसी सिस्टम को अपने क्या कहते हैं, इग्निशन सिस्टम कहते हैं। समझ गए हो? बेसिकली ये है किस चीज का, पेट्रोल इंजन के लिए यूज में आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। बैटरी होगी, क्योंकि बिजली चाहिए ना अपने को कहीं ना कहीं से, तो बिजली कहां से मिल सकती है? एक बाइक है, एक 4 व्हीलर है, आप सभी को पता है उसमें बैटरी होती है।
बैटरी होगी, बैटरी से वो आएगा इग्निशन कोयल में, इग्निशन स्विच वगैरह बीच में होते हैं, वो अपने आगे चल के इन डेप्थ पढ़ेंगे तब बात करता हूं। बैटरी इग्निशन कोयल में, डिस्ट्रीब्यूटर में, और सीधा वो स्पार्क प्लग में चला जाएगा। क्या वोल्टेज, हाई वोल्टेज अपने क्या करेंगे, हाई वोल्टेज अपने स्पार्क प्लग को देते हैं, जिस कारण से फ्यूल क्या है, जो पेट्रोल है या पेट्रोल और एयर का मिक्सर है, या फिर अपने गैसोलीन भी इसको टर्म यूज कर लेते हैं, गैसोलीन है, उसको जलाने के लिए अपने क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। इस बात को समझाना और समझने में मेरे को नहीं लगता कोई किसी को परेशानी होगी, मैं लिख देता हूं फिर भी। ऐसा सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें आईसी इंजन आईसी इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क को उत्पन्न किया जाता है, मतलब एयर और फ्यूल के मिक्सर को, एयर व पेट्रोल के मिक्सर को जलाने के लिए क्या करते हैं, अपने स्पार्क को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें आईसी इंजन में एयर व फ्यूल, बेसिकली क्या, पेट्रोल, फ्यूल की जगह पेट्रोल को जलाने के लिए स्पार्क प्रोड्यूस की जाती है। इस बात को आप समझ गए, किसी को कोई प्रकार की दुविधा नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं, सिंपल सिंपल से बातें करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, सीधी सी बात बताऊं, जो मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा तरीके से अपनी क्लासेस चल रही हैं, बहुत फास्ट चल रही हैं। आपको ये लगे नहीं सर आप धीरे चल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं धीरे चल रहे। टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ इग्निशन इग्निशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। फिर ध्यान रखो अपना शेड्यूल आप अपना अच्छे से बना के रखो। देखो युद्ध होता है ना, जब युद्ध, तो युद्ध से पहले हमेशा मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, युद्ध अभ्यास जिसे कहते हैं। उसका कारण है, अभी युद्ध का नहीं पता अपने को कि इंडिया अभी पीछे मालाबार एक्सरसाइज करके हटा है, मैंने आपको कहा भी था एमसीक्यूज में, ओ सॉरी करंट अफेयर्स में याद रखना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। अभी मालाबार एक्सरसाइज करके हटा है। अच्छा एक बात और, बैटल ऑफ सारागदी है ना, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस चीज के बारे में भी आप पढ़ लेना। तो मालाबार एक्सरसाइज करके हटा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया था। तो वो एक्सरसाइज करने का रीजन क्या है कि यदि बाई चांस कभी युद्ध हो तो हम अपने आप को प्रिपेयर रखें। ये ना हो कि युद्ध हो रहा है और वहां पे हमें ये नहीं पता कि कौन सी बंदूक या कौन सी तोफ का किस एंगल पे हम मारेंगे कि हमें हमारे दुश्मन मर जाएं। उसी प्रकार से अपनी स्टडी होती है। आप इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक वॉर के लिए, एक युद्ध के लिए। जितना कुछ आप मटेरियल इकट्ठा करते हो, नोट्स इकट्ठे करते हो, पढ़ने का मटेरियल, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हो, जहां से भी किसी भी सोर्स से, वो एक प्रकार के आपके असले हैं, गन्स हैं आपके, आर्टिलरी है आपकी, ठीक है, जो आपको उस फाइट में, उस वॉर में हेल्प करेगी। तो अपने आप को युद्ध के लिए आप, युद्ध मतलब वास्तविक युद्ध नहीं, जो अपनों ने एग्जाम में जो फाइट करना है उसके लिए आप तैयार हो रहे हो, इस बात को ध्यान में रखना। ये जरूरी नहीं है आपका शेड्यूल 8 घंटे का है और आपको पता लग रहा है कि नहीं मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, मेरे पास 6 घंटे निकल रहे, तो अपने आप को कम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना पढ़ोगे बस उतना अच्छे से पढ़ना, वो भूलना मत। बस इतनी बात क्या कि आपको बात खत्म करता हूं मैं। अच्छा ए है बैटरी इग्निशन, बैटरी इग्निशन सिस्टम, और बी है अपने पास मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम।
ए क्या है, बैटरी इग्निशन सिस्टम, और बी क्या है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। पहले से तो नाम से ही पता लग रहा है क्या यार, कुछ बैटरी वगैरह होगी और उससे वो ये सिस्टम पूरा चलता है। मैग्नेटो मतलब मैग्नेट वगैरह के यूज से अपने क्या करते हैं, जो वोल्टेज हाई वोल्टेज वो पैदा करते हैं। नाम से कुछ बातों का आपको क्लियर हो रहा होगा। आवाज वगैरह सभी को सही आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी अभी आवश्यकता नहीं है जल्दबाजी की अपने को। हाँ, बैटरी इग्निशन सिस्टम पर मूव करते हैं फटाफट। बैटरी इग्निशन सिस्टम समझते रहना, क्योंकि आजकल मैं लिख कम रहा हूं और आपको बोल के ज्यादा समझा रहा हूं, इसलिए इसको एक नाम से और भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड कोयल इग्निशन सिस्टम। क्या कहा जाता है, कोयल इग्निशन सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। इस बात को क्या रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं आगे, जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स है, जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स है, वो आगे बात करते हैं। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, 6 से 12 वोल्ट की अपने क्या करते हैं, बैटरी को यूज करते हैं। आजकल जितने भी मॉडर्न इग्निशन सिस्टम आ रहे हैं उन सभी में क्या यूज होता है, बैटरी इग्निशन सिस्टम का अपने यूज करते हैं। मैं ये बातें लिख देता हूं। मोस्ट ये ना वन लाइनर टाइप होते हैं, तो इसमें समझने समझाने वाली बात कुछ भी नहीं होती। स्पार्क इग्निशन इंजन्स यूज बैटरी इग्निशन सिस्टम, मतलब जो मॉडर्न, आप सभी को पता है, सभी की कार्स में बाइक में बैटरी होती है। आपको वहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहां पर क्या यूज हो रहा है। यहां पर बैटरी इग्निशन सिस्टम है, कोयल इग्निशन सिस्टम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए अपने लिए कि कोयल इग्निशन सिस्टम किसे कहते हैं। आगे डिस्कस करूं, इस सिस्टम में अपने आगे भी बैटरी के बारे में बात करेंगे। में 6 और 12 वोल्ट बैटरी यूज होती है, बैटरी यूज होती है, ठीक है। किस में यूज होता है, तो पैसेंजर कार में, ट्रक्स में भी यूज होता है, मोटरसाइकिल में भी यूज होता है, सभी प्रकार के व्हीकल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलता हूं मैं इसके थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ आपको कि किस प्रकार से सिस्टम दिखता है, इग्निशन सिस्टम पहला। और ये रहा, सिर्फ ओवरव्यू समझना प्लीज, आप थोड़ा सा ओवरव्यू समझना, उसके बाद में अपने आगे मूव ऑन करेंगे। मेरी फोटो सही आ रही है ना? हाँ, देखो भाई, मैंने आपको सीधी सीधी सी बात बताई। क्या बात बताई थी कि बैटरी के द्वारा स्पार्क प्लग को जलाया जाता है, मतलब बैटरी के द्वारा स्पार्क प्लग को जलाया जाता है। और इसके बीच का जो जितने भी सिस्टम है, चाहे वो इग्निशन स्विच है, इग्निशन कोयल है, इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर है, कैपेसिटर है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आ गया, इसका कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अपने को स्टडी करनी है, ठीक है। स्पार्क प्लग के बारे में पढ़ना, पर एक पूरे सिस्टम के बारे में जब अपने पढ़ते हैं, उसके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें यूज हो रहे हैं, तब अपने पूरा उसको देखेंगे कि बैटरी कितने वोल्ट की है, कितने सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब कौन से टाइप की बैटरी होती है, ये बात करेंगे। इग्निशन स्विच क्या होता है, वैसे कॉन्टैक्ट ब्रेकर की तरह ही यूज में आता है, जैसे इग्निशन कोयल में है, वैसे ये भी पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज में आता है। अब बात करें यदि अपने इग्निशन कोयल की बात करें, यदि अपने इसमें 2 प्रकार की कोयल होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक प्राइमरी होती है, उन सब के बारे में डिस्कस करना है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर हर एक स्पार्क में मतलब ये कितने लगे हुए हैं, ये है 6 सिलेंडर, 3 4 5 6, मतलब 6 सिलेंडर में अलग अलग स्पार्क प्लग लगा रखे हैं हम लोगों ने। डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य है कि वो जो हाई वोल्टेज है उसको अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, ठीक है,
जिस टाइम पे जिस स्पार्क प्लग को पावर की या इलेक्ट्रिसिटी की या स्पार्क की आवश्यकता है, उस अकॉर्डिंग वो क्या डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, स्पार्क प्लग को वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर समझ गए हो, वोल्टेज बैटरी से निकला, ठीक है। इग्निशन स्विच क्या ऑन ऑफ करने के काम आती है। इग्निशन कोयल में जाके आप एक ही बात याद रखोगे, अगर इसका बेसिक याद रखना है तो इसको बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज में जाके कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसकी जो लो वोल्टेज है उसको, ठीक है, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर में भेज दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग, जिस भी स्पार्क प्लग को जलने की आवश्यकता होती है उस अकॉर्डिंग क्या करता है वो स्पार्क प्लग में स्पार्क को जनरेट कर देता है। इतनी बात समझ गए हो। अच्छा, एक एक करके अपने कंपोनेंट्स उठाते हैं, ठीक है, एक एक करके अपने कंपोनेंट्स को उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। वायर्स वगैरह यूज होते हैं, उस चीज को पढ़ाने में मुझे नहीं लगता कोई सेंस भी है। स्विचेज यूज होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप ये मत कहना सर वायर्स नहीं पढ़ाई आपने, ऐसा नहीं है। बात करूं मैं एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट्स, ठीक है, जो जरूरी पार्ट्स हैं, जरूरी कंपोनेंट्स है, वो कौन कौन से हैं। किसी भी एक सिंपल, पहली बात तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में यही कंपोनेंट्स होते हैं, अदरवाइज भी होते भी नहीं है। अलग से लिख लो, क्योंकि अलग से लिखने का कारण ये है कि सबसे पहले आपको एक कंपोनेंट्स की पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद में जब भी आप देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पचाना, जो भी पढ़ते हो उसको प्लीज पचाना, आप अपने पास आराम से एक समय निकालो। 2 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे उसको पचाने में निकालो, 6 घंटे पढ़ते हो तो 2 से 2.5 घंटे उसको पचाने में निकालो। अच्छा, एसेंशियल कंपोनेंट्स की लिस्ट मैं जैसे आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए भी मैं बता देता हूं किस प्रकार से पढ़ा करो। बैटरी, बी इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच, ठीक है। सी है ब्लास्ट रजिस्टर, ब्लास्ट रजिस्टर, नाम से पता लग रहा होगा ब्लास्ट रजिस्टर का। तो इग्निशन कोयल, इग्निशन कोयल की बात करेंगे। ई कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कैपेसिटर, कैपेसिटर। जी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, और जी एच स्पार्क प्लग, ठीक है। अब क्या है, आपको बैठ के क्या करना है, एसेंशियल्स कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट्स को याद करना है। यदि आपको ये लिस्ट याद है ना, तब उसके बाद में आप बैठ के सोच सकते हो कि अच्छा बैटरी, बैटरी में क्या होता है, 2-2 वोल्ट के सेल्स लगे होते हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी में 3 सेल होंगे, 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेलों का यूज होगा, तभी वो 12 वोल्ट की होगी। लिड एसिड बैटरी या एल्कलीन बैटरी यूज होती है, तो वो अब आगे डिस्कस करिए। मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं। इग्निशन स्विच, आपने आंखें बंद कर ली, थोड़ा सा उस बारे में सोचोगे यार इग्निशन स्विच, अच्छा अगला टॉपिक है इग्निशन स्विच। ये कैसा स्विच है, ये ऐसा स्विच है जो पूरे सिस्टम को, पूरे इग्निशन सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के काम में आता है। इस बात को आप ध्यान में रखो। ब्लास्ट रजिस्टर, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि यदि पूरे सिस्टम में किसी प्रकार की ब्लास्ट होता है तो उस चीज को रजिस्ट, उस चीज से बचने के लिए अपने ब्लास्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ा करो, ठीक है। साथ ही साथ बातें चलती रहती है तो थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लगता है, और मुझे भी ये होता है कि हाँ यार, आप किसी मतलब थोड़ा सा अपने पढ़ने का तरीका आप सही कीजिए। हो सकता है आपका तरीका मेरे से बेटर हो, पर फिर भी मेरा बताना आपको फर्ज है। अच्छा जी, बैटरी की बात करता हूं। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, क्या होता है बैटरी में 2 वोल्ट के सेल्स लगे हुए रहते हैं। मतलब मैं बात करूं, इट कंटेन्ड 2 वोल्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। इसमें क्या है, 2 वोल्ट के सेल लगे होते हैं, कंटेंट, ठीक है। अच्छा, होती कितनी है, 6 से 12 वोल्ट की बैटरी अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि मैं बात करूं 6 वोल्ट और दूसरी कौन सी 12 वोल्ट, दो के बारे में अपने बात करते हैं, तो इसमें 3 वोल्ट के सेल लगे होंगे, ठीक है। हाँ, तीन वोल्ट के सेल नहीं कह सकते अपने, इसमें 3 ही सेल लगे होंगे, ठीक है। 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट्स
वैसे आप ऊपर मैंने लिखवा दिया, आपको करने की मतलब इस चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें 6 सेल लगे हुए, ये पूछा गया। मुझे नहीं पता, मैंने किसी अदर एमसीक्यूज में पढ़ा था या मैंने 2013 के उसमें पढ़ा है, पर ये पूछा गया भाई, ये मैं पक्का, ये मुझे पता है कि चलो किसी अदर बुक की एमसीक्यूज में पूछा गया, तब भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार पूछा जा सकता है। अच्छा, टाइप की बात करूं, कौन कौन से प्रकार की बैटरी यूज होती है, तो द लिड एसिड बैटरी एंड द एल्केलिन बैटरी। ठीक है, इसका क्या करते हैं, अपने उपयोग करते हैं। ये था बैटरी के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कितने वोट का सेल यूज होता है, मतलब इसमें लगभग आपके लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। अगली बात करते हैं अपने इग्निशन स्विच के बारे में। इग्निशन स्विच फटाफट लिखता हूं, कोई भी चीज में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इग्निशन स्विच के बारे में पहले ही बता चुका हूं, ऐसा स्विच जो पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज में लिया जाता है, ऐसा स्विच। इग्निशन नहीं नहीं, ऐसा स्विच जिससे पूरा सिस्टम, पूरा या पूरे सिस्टम को, पूरा या पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ किया जाता है। ठीक है, मतलब इस ऐसे स्विच या इस स्विच की सहायता से अपने क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को ऑन या ऑफ करते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है अपने ब्लास्ट रजिस्टर। ब्लास्ट रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। ब्लास्ट मतलब क्या, किसी प्रकार का कोई भी विस्फोट हो जाए या कुछ भी हो जाए, उस चीज से बचने के लिए अपने, उस चीज से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, ब्लास्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। ब्लास्ट स्पेलिंग गलत चल रही है रे, ब्लास्ट से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, बिल्कुल यार। अपने, मेरे को नहीं लगता कि मैं थोड़ा आपको जो भी पढ़ा रहा हूं मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, मेरी तरफ से डेप्थ में है, उससे ऊपर जाओगे तो फालतू की चीजें। देखो, मैं सीधी सी बात कहने वाला इंसान हूं, मेरे को जो चीज नहीं अच्छी लगती मैं वो कह देता हूं कि एक जीरो से चालू हो रहे हैं, आराम से अपने उस चीज को पढ़ रहे हैं और देन उसके बाद में अपने आगे मूव करते हैं, तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। अच्छा जी साहब, आगे बात करूं आपसे इग्निशन कोयल के बारे में। अब आते हैं थोड़ी सी मेन बातों पे। थोड़ा सा आगे चल के इग्निशन सिस्टम, सॉरी, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट भी आएगा, वहां डिस्कस करेंगे। फोटो ले लूं, फोटो तू खींच मेरी फोटो यार। मैं यहाँ करते हैं, यहाँ लगाते हैं, रुक जाओ 1 सेकेंड, फोटो नहीं आनी चाहिए, हाँ ठीक है। ये है सिंपल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इस बात को आप समझ जाओगे, इस बात में आपको किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से ये जुड़ रहा है इग्निशन स्विच से, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर से, और ये है डिस्ट्रीब्यूटर से। 2 प्रकार की कोयल्स यूज हो रही हैं, पहली है प्राइमरी कोयल, दूसरी है सेकेंडरी। बाहर वाली जो कोयल है वो है प्राइमरी कोयल। ठीक है, ये क्या करती है, ये सेकेंडरी कोयल के आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, इस बात को ध्यान में रखना। और सेकेंडरी कोयल क्या करती है, सेकेंडरी कोयल कन्वर्ट करती है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है।
वही बात मैं लिख देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसफार्मर सभी ने पढ़ रखे होंगे। दो प्रकार के बेसिकली ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप कौन सा होता है, जो वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है। और स्टेप डाउन कौन सा होता है, मैंने एक चीज लिखी नहीं है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट सी, चलो आगे आगे उस पॉइंट पे बात करेंगे। तो स्टेप डाउन कौन सा होता है, जो वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। और अपने घरों के पास जो भी ट्रांसफॉर्मर आप देखते हो वो स्टेप अप होते हैं, वो वोल्टेज को बहुत ही सॉरी वो स्टेप डाउन होते हैं, वो अप नहीं होते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज को कम करते हैं। पीछे से हाई वोल्टेज आता है, उसको कम करके अपने घरों तक भेजा जाता है। परंतु इसकी बात करें तो आपको पता है कि 6 से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है, तो उसको अपने को चाहिए कितना, 8-10 हजार वोल्ट तक। उस चीज को करने के लिए इग्निशन कोयल का यूज होता है, इसीलिए अपने क्या कहते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इग्निशन कोयल क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या करता है ये, इंक्रीज द वोल्टेज फॉर स्पार्क प्लग। ठीक है, क्या करता है ये, वोल्टेज को इंक्रीज करता है स्पार्क प्लग की। इतनी बात समझ जाओगे। दो बातें और मैंने बताई हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। एक तो मैंने बताया है प्राइमरी कोयल के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी कोयल के बारे में। क्या करता है ये, इट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड टू क्रिएट द हाई वोल्टेज इन द सेकेंडरी कोयल। क्या करता है ये, यह एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फील्ड, मतलब अभी मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब एक क्षेत्र बना देता है, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र ये बना देता है। यह एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट, फील्ड को यह एक मैग्नेटिक फील्ड को, मैंने ना एक तो हिंदी में नहीं लिखता, मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना इस चीज में। यह एक मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कोयल पर क्रिएट करता है, जिससे हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है। प्राइमरी कोयल, सबसे पहले इस बात को समझ के अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी कोयल के बारे में। ठीक है, ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको क्या करती है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। दैट कन्वर्ट मतलब बदलती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करती है, बदलती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, दोनों चीजों के सिस्टम को आप साथ के साथ पढ़ते हुए चलोगे। आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही धीरे से चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी शैतान का काम होता है ना। शैतान तब बनेंगे जब एग्जाम पास में होगा, उससे पहले क्यों शैतान बनना। अच्छा साहब, आगे बात आती है कॉन्टैक्ट ब्रेकर की। कॉन्टैक्ट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझना है कि जब भी अपने मल्टी सिलेंडर इंजन का यूज करते हैं तो वहां पर एक समय में एक ही स्पार्क प्लग को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। बाकी स्पार्क प्लग की सप्लाई बंद करने के लिए अपने क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेकर का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि वो सप्लाई देता है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम क्या होता है, बाकी जो स्पार्क प्लग बच गए हैं उनको
उनकी सप्लाई को ये क्या करता है, बंद कर देता है। ये बात ध्यान में रखना डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क कॉन्टैक्ट ब्रेकर के बारे में। मैं लिख देता हूं, अब समझ गए होंगे, मैं फिर से बोल देता हूं ये बात। मल्टी सिलेंडर इंजन है, उसमें अलग अलग स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो एक समय में अपने को क्या होता है, एक ही स्पार्क प्लग को इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज अपने को प्रोवाइड करनी होती है। बाकी स्पार्क प्लग की जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको काटने के लिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर का यूज होता है। परंतु यदि मैं बात करूं, आप सोचोगे सर फिर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है। डिस्ट्रीब्यूटर का यह काम है कि किस स्पार्क प्लग को सप्लाई देनी है वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर। इस बात को थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अलग अलग लेके चलना। मैं लिखता हूं मल्टी सिलेंडर इंजन में एक, आप जो भी पुराने जुड़े हुए हैं वो अच्छी बात है, जो नए जुड़े हैं अभी उनको यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही समय लगेगा। ठीक है, वैसे मेरे कितने 211 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अभी ये जो कल वीडियो डाली है, कल परसों मैंने कल परसों नहीं शायद सैटरडे वगैरह को डाली थी, तो जो अभी 200 नंबर का ऑटोमोबाइल हो चुका है। अरे यार एक बंदा था, मैंने ना उसको मतलब अपनी वीडियो में बोलना नहीं है, उसने मुझे कहा भी था, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, मैंने कहा यार उसने मुझे फालतू की चीजें बोली कि ऐसे कैसे 200 नंबर का हो जाएगा, ये थोड़ी की मतलब होता है, 100 जगह चेक होके निकलता है, तुम पागल बना रहे हो, ऐसे वैसे मतलब गलत शब्दों का भी यूज किया था उसने। अगर वो देख रहा है तो भाई थोड़ी अपने आप में शर्म कर तू यार। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो, आप इंजीनियर बैकग्राउंड में हो, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे आप बीटेक होल्डर हो, आप एक अच्छे शिक्षित हो, तो आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई बात नहीं, चलता रहता है, 100 प्रकार के लोग हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि ये 200 नंबर का होगा ही होगा। रीजन था 3 घंटे में 100 नंबर का एग्जामिनेशन कोई भी नहीं करवाता। तो जो बच्चे अभी नए, बहुत सारे नए बच्चे अब एक्टिव होंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन अब वैकेंसी आ गई, जिस दिन जो एलिजिबिलिटी वगैरह सब क्राइटेरिया कंफर्म हो गया, खत्म होगी ना जिस दिन बाद, उस दिन आप खुद देखना कितना ट्रैफिक अपनी वीडियोस पे आएगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा सोर्स होना चाहिए बंदे के पास। जब भी मैं सर्च करूंगा राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं तो मैं उसी बंदे से पढ़ूंगा जो डेडिकेटली उस चीज की क्लासेस लगा रहा है, ना कि मैं अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा करूंगा। तो जो पुराने जुड़े हुए हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि आप लोग बहुत ही सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आप लोग उन लोगों से बहुत आगे हो गए। यदि आपने आज की क्लास देख रहे हो इसका मतलब आप मेरी 50 क्लास से पूरी देख चुके हो। उस चीज से आप खुद सोचिए कि कहां वो व्यक्ति 2 महीने पीछे चल रहा है और कहां आप उससे 2 महीने आगे चल रहे हो। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होती है। बाकी स्पार्क प्लग को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, बाकी स्पार्क प्लग की सप्लाई बंद करने के लिए व्हीकल्स में कॉन्टैक्ट ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या काम होता है, करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे को अपनी सही करनी है। ओके, अच्छा, डिस्कशन कर रहे हैं अभी अपने अगले पॉइंट के बारे में। मैंने नंबर नहीं लगाया, आप देख लेना। कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। तो सीधी सी बात करता हूं, प्रोटेक्ट द पॉइंट फ्रॉम बर्निंग आउट। मतलब क्या करता है ये, वायर्स वगैरह को और इन सबको जलने से क्या करता है, बचाता है। प्रोटेक्ट द पॉइंट्स फ्रॉम बर्निंग आउट। ठीक है, क्या करता है ये, बचाता है पॉइंट्स को जलने से। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अच्छा जी साहब, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में।
डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। मुद्दे मुद्दे वाली बातें समझाऊंगा मैं, फिर बातें आपको कह रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पे डिस्कस करेंगे, फालतू का अपने पास इतना ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, फोर्स वैसे मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं कि जो मल्टी सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, उन सिलेंडर के इंजन में सही टाइम पे वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं फटाफट। 4, 6 और 8 सिलेंडर इंजन में वोल्टेज को सही टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करते हैं। इस बात को भी अपने क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी बच्चे को या किसी भी भाई बंधु को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करूं स्पार्क प्लग के बारे में। ठीक है, पिक्चर लेके आते हैं, पिक्चर से थोड़ी सी बात समझते हैं। कुछ भी नहीं होता यार, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें समझते रहना आप। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड का यूज क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोड की सहायता से ही जो पेट्रोल है उसको जलाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। थ्रेड वगैरह लगे होते हैं, इंसुलेटर टिप और इंसुलेटर इधर लगा हुआ रहता है। ठीक है, किस चीज का बना हुआ होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। टर्मिनल क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है डिस्ट्रीब्यूटर से। गैस्केट क्या होता है, नॉर्मल इसका एक पार्ट समझ लो, इन डेप्थ नहीं घुसूंगा, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। और सेल क्या होता है, इसके चारों तरफ का एरिया, मतलब पूरे स्पार्क प्लग का जो एरिया होता है उसको अपनी क्या कहते हैं, सेल कह देते हैं एक प्रकार से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देता हूं आपको फटाफट, इसको इरेज ही कर देते हैं। स्पार्क प्लग की बात कर रहे हैं अपने, यहां पे मैं लिख देता हूं स्पार्क प्लग लिखा हुआ है। ठीक है, देखते रहना। इलेक्ट्रोड की सहायता से फ्यूल मिक्सर को जलाया जाता है। मतलब हाई वोल्टेज कहाँ आती है, इलेक्ट्रोड में ही आती है। इंसुलेटर क्या करता है, जो वोल्टेज है उसको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, उसको बचाता है और वो क्या इलेक्ट्रोड तक पहुंचा देता है। अच्छा जी, मैं बात करूं इलेक्ट्रोड के बारे में। क्या इलेक्ट्रोड के बारे में किस चीज के बने हुए होते हैं वो अपने से पूछा जाता है। तो ये होते हैं हाई निकल कैसे लिखा है, हाई निकल एलॉयज के बने रहते हैं, पहली बात। अच्छा जी साहब, सेकंड क्या है, सेकंड है इंसुलेटर है ना। तो ये किस धातु का या किस मेटल का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिरेमिक का बना होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिरेमिक का बना रहता है। और बाह्य जो मैंने आपको सेल बताया है, जो ये सेल है वो किस धातु का बना हुआ रहता है, तो वो बना हुआ रहता है अपने स्टील का। ओके, इतनी बात समझ गए, आगे चलते हैं। ये यही लिख लो, इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड वो 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ प्रकार याद रखना। एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड। देखो टॉपिक लंबा है, मैं वास्तव में कह रहा हूं स्पार्क प्लग इतने नहीं खत्म होता, एमसीक्यूज में घुसेंगे तब उस चीज को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 80 to 90% यहीं से कवर हो जाएगा, उस चीज को मत घबराना। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत कुछ है इस टॉपिक के अंदर, कम से कम नहीं तो 100-200 पेज आपको स्पार्क प्लग में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
क्या टाइम हो गया, तो अपने कुछ पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं जो बैटरी इग्निशन सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, फायर टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप पॉइंट्स हैं कुछ, उस चीज को नोट डाउन कर लो। सबसे पहला प्राइमरी सर्किट के बारे में, प्राइमरी सर्किट के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग आती है, कॉन्टैक्ट, मैं ना इरेज करके थोड़ा पेन चेंज कर लूं। इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी कोयल अपनों ने पढ़ा है वही चीज है वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग या कोयल आप इसको कह सकते हो। और इसके अंदर बैटरी आती है, ठीक है, बैटरी आती है, और इसके अंदर कॉन्टैक्ट ब्रेकर आता है, और इग्निशन स्विच भी इसी के अंदर आता है। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये सब करवा रहा हूं मैं, ठीक है। कि एग्जामिनर पूछ लेता है नेवल में से इग्निशन सिस्टम में प्राइमरी सर्किट में कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज नहीं आती है उसके अंडर में, वो आप ध्यान में रखोगे। अच्छा साहब, दूसरी बात है सेकेंडरी, सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी में सबसे पहले तो क्या, सेकेंडरी वेंडिंग ही आएगी, सेकेंडरी वेंडिंग, और उसी के साथ स्पार्क प्लग भी इसी के अंदर आता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। कैपेसिटर भी आप इसी के अंदर कंसीडर कर सकते हो, वैसे ये पूछा नहीं जाता, लिखना चाहते हो लिख लेना। अच्छा जी, प्रोड्यूस करती है, ये उत्पन्न करती है 30,000 वोल्ट स्पार्क अक्रॉस स्पार्क प्लग, ठीक है, स्पार्क प्लग मतलब क्या, 30,000 वोल्ट की स्पार्क उत्पन्न की जाती है, चिंगारी उत्पन्न की जाती है, किसके द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा, बैटरी इग्निशन सिस्टम के अंदर। ये यही अपनी बात कंप्लीट होती है बैटरी इग्निशन सिस्टम की। कल अपने पढ़ेंगे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे अपने फायरिंग ऑर्डर के बारे में। तो ये कॉपी अपनी बंद, आराम से बनेंगे, कल की तारीख के अंदर अपना इग्निशन सिस्टम भी खत्म कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, घबराना मत, किसी भी बात, मैं सीधी बात कहूं, किसी की भी बातों में मत आया करो। डीमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, जो बंदा आपको मोटिवेट करे प्लीज उस बंदे को ही सुना करो। डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत है दुनिया में, आप कहीं चले जाओ, आपके रिश्तेदार आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके दोस्त मित्र कुछ ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, लगेगा ये लगेगा मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर हैं, ये करेगा ऐसे ही, बहुत है यार, मेरे साथ होता है तो मैं आपके साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, रिश्तेदार होते हैं कह देते हैं, कोई बात नहीं है, बस आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब कोई रिश्तेदार मेरा ये वीडियो देखने ले, पहली बात कोई देखता नहीं है, देख लेगा तो अपना क्या होगा, बढ़िया है ना, बोलना बंद कर देगा मुझे, पहली बात कोई देखता नहीं, अपना अपने इस मैटर से उसका लिंक ही नहीं है। तो डिमोटिवेट करने वाले हमेशा मिलते हैं, मेरे घर वालों को आके कहते हैं बेटे कोई काम लगवा दो, इसने इंजीनियरिंग की है, इसको आप कोई काम पे क्यों नहीं लगवा रहे हो। मेरे फैमिली, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मम्मी पापा, वो लोग वास्तव में बहुत सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी उन लोगों से थोड़ा सा माइंड में बर्डन आती है, थोड़ा सा अपने को लगता है कि यार क्या, क्यों ये मेरे लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, वहीं से अपने को थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। दोस्त मित्र है, वो भी कह देते हैं लगेगा ये पढ़ता तो है नहीं, नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, मेरे को कहते हैं तू नहीं पढ़ता, मैं क्या, हाँ मैं तो नहीं पढ़ता ना, मैं तो क्या करता हूँ ना, मेरे को तो अपने घर वालों को दिखाना होता है कि यार लगा हुआ हूं, मैं तो बैठ के किताब खोल के बैठा रहता हूँ, मोबाइल चलता है मेरा तो साइड में, बस अगले हफ्ते में चुप, उसको क्या मतलब है, जिस दिन लग जाएंगे उस दिन उससे बात कर लेंगे। भाई अब बोल, अपने आप को शांत बनाए रखें, ठीक है, जिस दिन लग गए उस दिन सभी को बुला लेना,
सभी को बुला लेना कि आ जाओ, अब बताओ जी कि आप क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। मैं गारंटेड कहता हूं, जो बंदा आपको, जो दोस्त आपको ऐसे बोलता होगा वो साला आधे से ज्यादा तो वो वेले होते हैं। जो रिश्तेदार ऐसे बोलते होते हैं उनको खुद के अपने बच्चों का नहीं पता होता कि मेरे बच्चों को मैं क्या करवाऊं। आप दूसरे के बच्चों को सलाह दे रहे हो और आपके खुद का नहीं पता। डिमोटिवेट मत होना कभी भी लाइफ में। अपने आप को इतना अपने माइंड को रिलैक्स बना लो ना कि यार कोई बोल जाता है तो ठीक है, हो गया, बात खत्म होगी। किसी भी चक्कर में, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे कुछ भी है, आपको पता है कि मैंने लगना है, मैंने ये सीट क्लियर करनी है और मेरा यकीन मानिए कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप जो लोग आज लगे हुए हो ना, आप लोगों को कोई नहीं हरा सकते, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। यदि आप लगन से पढ़ रहे हो, यदि आप उस तरीके से पढ़ रहे हो कि ठीक है किताब खोल के बैठा हूं और मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, वो आपकी बहुत ही ज्यादा गलत स्थिति है। आप काम कीजिए, आप एक हफ्ता अपने आप को दे दीजिए। यदि अब भी आपके साथ ये सिचुएशन है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप एक हफ्ता अपने आप को दे दीजिए कि मैं एक हफ्ता, मैं फोटो थोड़ी बड़ी कर देता हूं, कि मैं एक हफ्ता अपने आप को देता हूं, मैं अपने आप के बारे में लिखूंगा, उस चीज को मैं क्या करूंगा, अपने आप को सुधारूंगा। यदि आप खुद को नहीं जानते हो तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी कि आप दुनिया को कैसे जान जाओगे। आपको खुद को नहीं पता कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आपको ये नहीं पता कि मैं जो पढ़ता हूं मैं किस तरीके से पढ़ूं कि मुझे वो चीज याद रहे। आप लोगों को, मैं और भी फोटो थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं, ठीक है, हाँ फोटो सही आ रही होगी, स्क्रीन के बीच में दिख रही होगी, थोड़ा साइड में भी दिख रही होगी। आप लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पढ़ने का सही तरीका कौन सा है, मुझे किस समय मेरे को ज्यादा याद रहता है, किस समय मेरे घर वालों को मेरे को परेशान करते हैं कि मेरे को वो टाइम अपने टाइम पीरियड में फ्री छोड़ना चाहिए। मेरा शेड्यूल है तो मैंने उस शेड्यूल के अंदर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। मैं पढ़ता हूं, मैं उस समय पढ़ता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने वो समय फ्री छोड़ रखा है तो मैं उस समय पढ़ता नहीं हूं। उसका कारण है वो 3 घंटे मैंने फ्री डिनर के लिए दे रखे हैं और मुझे पक्का पता है, मुझे वो पक्का पता है कि मुझे कोई ना कोई काम, मेरा कोई ना कोई दोस्त किसी ना किसी काम के लिए शाम को मुझे लेके जाएगा। जिस दिन आ जाते हैं, पहली बात तो बहुत रेयर कंडीशन हो रखी है क्योंकि उन लोगों ने मुझे छोड़ रखा है, मेरे दोस्तों ने, मतलब गुस्से में नहीं, उनको पता मैं पढ़ता हूं तो वो लोगों ने वास्तव में, वो लोग मुझे मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। ज्यादा मेरे दोस्त मित्र नहीं है, सिर्फ 3-4 ही हैं, वो वास्तव में मेरी हेल्प करते हैं। वो उन लोगों ने मुझे छोड़ रखा है, वो बहुत रेयर कंडीशन में कभी आते हैं तो चलो यार कुछ खा जाते हैं, वो कंडीशन में वो मेरे पास आ जाते हैं, मैं चला जाता हूं। पर मुझे पता है कि उस समय यदि मेरा पूरा शेड्यूल नहीं खराब होना चाहिए, इस बात को समझना आप। आज क्या हुआ, आज मैं बैठा तो वैसे थोड़ी सी ऑकवर्ड बात है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, टॉयलेट में जितना अच्छा बैठ के आप सोच सकते हो ना, उतना अच्छा आपका दिमाग कहीं नहीं चलता यदि आपने मोबाइल आपके पास नहीं है तो। कभी जाना, कभी आराम से जाना, बैठना और सोचना अपनी स्टडी के बारे में, आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। मेरे शेड्यूल में देखो, मैं जो परिवर्तन करता हूं मेरे को लगता है कि आप लोगों को करने चाहिए। मैंने कुछ शेड्यूल बनाया, मैंने वो तोड़ दिया, मतलब तोड़ा कैसे, इन द सेंस कि मुझे वो शेड्यूल सही नहीं लगा, फिर मैंने नया बनाया। मैंने सोचा मैं संडे को वीडियोज रिकॉर्ड करूंगा, बाकी टाइम पे मैं स्टडी करूंगा, पर वो फिर भी मेरे लिए सही नहीं बैठा, फिर मैं वापस उसी शेड्यूल पे आ गया। अब मैंने उस शेड्यूल में क्या कर रखा है, मैंने सिर्फ इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश, जनरल साइंस, इंडियन जीके, राजस्थान जीके और साथ ही साथ टेक्निकल, और वीडियो का टाइम निकाल रहा। अब मैंने आज बैठे हुए ने एक बात सोची यार कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसको मैं आखिरी तक छोड़ नहीं सकता। यदि मैंने टाइम के साथ, समय के साथ में इंग्लिश छोड़ के हिंदी पकड़ ली, मेरे पास दो ही कंडीशन है ना, कि यदि मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया, ठीक है, मेरी इंग्लिश कंप्लीट होगी, मैं शिफ्ट कर गया हिंदी के ऊपर। वो जो इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जो साइनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, प्रेफिक्स, सफिक्स जो है अपने, वो जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरी खत्म हो जाएगा। मेरे को पता है ये बात, देखो मेरे को मेरी कमी पता है, ये हर एक के साथ होता है, आप नहीं याद रख पाते हो यदि आप उस चीज से जुड़े हुए नहीं हो। इसलिए अब मैं जनरल साइंस को हटा के, ठीक है, वो चीज ऐसी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में सेट भी रह सकती हैं,
अगर नहीं भी रहेंगी तो वो इतने ज्यादा नंबर मैटर नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी 100 नंबर का आएगा, पूरा अलग से आएगा। यदि बीटेक को अलाउ नहीं किया, यदि बीटेक को अलाउ नहीं किया, तो डिप्लोमा होल्डर सभी के सभी इंग्लिश में जाके फंसेंगे। सीधी सी बात कहता हूं। जिस बच्चे की इंग्लिश स्ट्रोंग होगी डिप्लोमा होल्डर की, वो बच्चा, ये समझ लो आप 50% बच्चों से आगे शिफ्ट हो। हिंदी तो सभी को आती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है चाहे वो हिंदी मीडियम है, घिसी पिटी हिंदी तो वो भी कर लेगा। और हिंदी मीडियम वाले उस लेवल के नहीं होते हैं कि वो पूरी हिंदी ग्रामर को जानते हो, वो हिंदी जानते हैं, हिंदी ग्रामर को नहीं जानते। वही जो इंग्लिश का हाल है वही हिंदी का हाल होता है। पर इंग्लिश वालों को आप ध्यान में रखना, इंग्लिश जो बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं डिप्लोमा होल्डर, जो इंग्लिश को अच्छे से करके जाएंगे, वो आपसे 50% बच्चों से आगे रहेंगे। ठीक है, थोड़ी लंबी बात हो गई पर सुन लो अगर आपके पास समय है। तो वो 50% बच्चों से क्या आगे रहेंगे, इसलिए इंग्लिश को छोड़ के नहीं जाना है, वही आपको पास या फेल को डिसाइड करेगी। जीके सभी के लिए ही आएगा, वो तो किस्मत की बात है। सीधी सी बात बोलता हूं, किस्मत की ही बात है कि आपने जो पढ़ा है वो आया है, या जो आपने नहीं पढ़ा वो आया है। एमसीक्यूज करो, दबा के करो। राजस्थान जीके के लिए मुम्मल अगर आपको कम लगती है, लक्ष्य की बुक ले आओ, मेरे पास पड़ी भी है, मैंने लक्ष्य की बुक लेके आया था। मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे चलने की आदत है। मैंने मुम्मल खत्म किया, वो जो मैंने छोटी सी एक किताब बताई थी। अब मेरे को लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। थोड़े से आरएस लेवल के एमसीक्यू जाते हैं, पर फिर भी मुझे वो करने चाहिए। उस चीज में आगे बढ़ो। ग्रामर सॉरी जीके में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप मुम्मल और लक्ष्य की बुक को कवर कर लेते हो। मैं मानता हूं आप 90% ऑफ एमसीक्यूज यदि आपने उसमें से रट रखे हैं, रटो, मैं कहता हूं रटो, समझो, कुछ भी करो, यदि आपने उस चीज में रट रखे हैं तो आपको 90% ऑफ एमसीक्यूज आप सही करके आओगे। इंग्लिश हिंदी का सीन बता दिया। पैरेलल दोनों को साथ में लेते हुए चलना, अलग अलग मत लेके चलना, वही मेरे वाली सेम प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टेक्निकल अपना चल रहा है, जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होता है उसके एमसीक्यूज पे शिफ्ट कर जाया करो। जहां से जैसे भी जिस भी तरह के एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं उसको कवर कर दो। थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा लगा होगा ठीक है, लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। मैं फोटो अपनी छोटी कर लूं, ठीक है। यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। अब अपन मुंबई वाली बात आ रही है। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। एजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग। कोई प्रॉब्लम होती है, नंबर आपको दे रखा है 7822911112। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी, आप उससे पूछ सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।